जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म ये हमने प्रूव करना है। आप लोगों ने पहले ये एक टॉपिक पढ़ा है कि गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आज का जो टॉपिक है ये गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म या गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है और हमने इस टॉपिक में इसकी इंटीग्रल फॉर्म भी देखनी है और इसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी देखनी है। तो सबसे पहले गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म जो है इसका हम इंट्रो देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। एक्सप्लेनेशन में ही हम इसकी इंटीग्रल फॉर्म प्रूव करेंगे और डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म पर हमारा टॉपिक जो है ये वाइंड अप हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म की स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए आपके सामने जिस तरह ये शो हो रहा है कि गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फ्लक्स आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए आपको पता है कि गॉसेस लॉ जो अप्लाई होता है ये हमेशा क्लोज सरफेस पे अप्लाई होता है, जिसकी शेप कोई भी हो सकती है, हो वो हमेशा क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कह रहा है ये जीरो है। जीरो कैसे होता है, मतलब ये होता है कि जो एंटरिंग फ्लक्स होता है और जो लीविंग फ्लक्स होता है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल आउट कर देते हैं, एंट्रिक फ्लक्स और लिविंग फ्लक्स। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को जब कैंसिल आउट करते हैं तो नेट फ्लक्स जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म मेन जिस पॉइंट पे जोर देता है वो ये कहता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये देखें, इट सिंपली इंप्लाइज दैट मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक पोल्स जो है ये एग्जिस्ट नहीं करते होते। क्या मतलब है इसका मैग्नेटिक मोनोपोल्स का, देखें आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस को स्टडी किया है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम आइसोलेटेड चार्जेस वहां पे कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज अलग ड्रॉ कर देते होते हैं, नेगेटिव चार्ज अलग ड्रॉ कर देते हैं। पॉजिटिव चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नेगेटिव चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो वहां पर ये आइसोलेटेड चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मैग्नेट के केस में अगर देखा जाए तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। आपने ऐसा मैग्नेट नहीं देखा होगा कि जिसका खाली नॉर्थ पोल हो या जिसका खाली साउथ पोल हो। तो इसे कहते हैं मोनोपोल, यानी एक पोल वाला मैग्नेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एक मैग्नेट है, अगर आप उसके बेशुमार टाइनी पीसेस कर दें, बेतहाशा टाइनी पीसेस कर दें, तो हर एक टाइनी पीस जो है वो एक छोटा, एक स्मॉल मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा। उसका भी एक नॉर्थ पोल होगा और उसका भी क्या होगा, एक साउथ पोल होगा। तो मैग्नेटिक मोनोपोल जो है ये एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में, यही इस लॉ ने ये बात प्रूव की थी। पॉइंट मेरा माइंड में रखिएगा कि गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म ये कहता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल जो है ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो लें जी आगे एक्सप्लेनेशन पे मूव करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में एक फिगर को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसकी इंटीग्रल फॉर्म, फिर इसकी डिफरेंशियल फॉर्म। तो अब हम एक्सप्लेनेशन में एक फिगर को एज्यूम करते हैं और देखते हैं कि गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट, गॉसेस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। तो देखें यहाँ से ही आपके सामने एक फिगर शो हो रही है कि आपको एक क्लोज सरफेस शो करवाई जा रही है, क्लोज सरफेस, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इसकी एक सर्टन एरिया ये वाला एज्यूम किया गया, इतना इसका ये एरिया, ये देखें इतना एरिया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से इन हो रही हैं, एंटर हो रही हैं। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर हो रही हैं, ये आपको बी शो कर रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब इस ये जो सर्टन एरिया उसको कोई एक पैच या कोई एक सरफेस ली गई है ये वाली, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन को देखा जाए तो उस पर क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो ये डायरेक्शन भी रखती है, तो इस वजह से उस पर क्या है, ये नॉर्मल है या परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैग्नेटिज्म का वो इस तरह डिफाइन होता है कि बी डॉट डी ए। बी क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया एलिमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों ने देखा होगा ई डॉट डी ए होता है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। लेकिन मैग्नेटिज्म में क्या है कि बी डॉट डी ए, और डी ए देखें वेयर डी ए इज अ वेक्टर एरिया एलिमेंट ऑफ द सरफेस। The area of the element is its magnitude and unit normal drawn outward in its direction। क्या मतलब है, मतलब यह है कि ये दोनों एरिया एलिमेंट जो हैं और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पैरेलल हैं। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया एलिमेंट जो है, ये जो आपने स्मॉल एक पैच या एक सेगमेंट या एक सरफेस को एज्यूम किया है, इसका एरिया एलिमेंट और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों पैरेलल होंगी। तो जब पैरेलल होंगी तो एंगल कितना होगा, एंगल जीरो होगा। क्लियर, अगर पैरेलल हुई तो फिर एंगल क्या होगा, जीरो। तो हमने देखे अबव रिलेशन में डॉट प्रोडक्ट को रिमूव किया तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी क्या आ गई, cos थीटा आ गई। और थीटा क्या है, बिटवीन एंगल है बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये यानी मैग्नेटिक फील्ड और ये जो एरिया एलिमेंट है इसके बिटवीन जो है वो एंगल को डिफाइन करेगा। क्लियर, कि अगर ये दोनों पैरेलल हुए तो एंगल जीरो होगा, और अगर ये नॉर्मल पे हुए, परपेंडिकुलर हुए, तो फिर एंगल 90 का आ जाएगा। तो अब ये मायने में रखिएगा कि गॉसेस लॉ जो है ये मैग्नेटिज्म का उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है।
कि मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल होता है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए, ये पॉइंट माइंड में रखना है। तो आगे देखें, अब हम यहाँ पे एक बार मैग्नेट कंसिडर करते हैं। ये देखिए एक बार मैग्नेट का, और आपको पता है बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। जो नॉर्थ पोल है वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आउट हो रही होती हैं, और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन हो रही हैं। तो चूंकि नॉर्थ से आउट हो रही हैं तो इसे हम सोर्स कहते हैं। हुज नॉर्थ पोल इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ पोल को क्या कहते हैं? सोर्स। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल में जा रही होती है तो साउथ पोल को सिंक का नाम देते हैं। ये देखें साउथ पोल क्या है? सिंक। तो इस तरह देखें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दो मिलके एक डायपोल बना देते हैं। किसकी फॉर्मेशन हो गई कि द मैग्नेट फॉर्म्स अ मैग्नेटिक डायपोल, एक डायपोल बन गया। द सिंगल मैग्नेट पोल नेवर बी आइसोलेटेड, यानी एक पोल वाला मैग्नेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी या सिर्फ नॉर्थ पोल हो या सिर्फ साउथ, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि बिकॉज व्हेन यू कट अ मैग्नेट, जब आप एक मैग्नेट को कट करते हैं, सॉरी यहाँ पे मैग्नेट की स्पेलिंग ओके कर लीजिएगा। जब हम मैग्नेट को कट करते हैं तो उसके बहुत सारे जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं, हर एक छोटा फ्रैगमेंट जो है वो एक सेपरेट मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है। देखें इट्स ईच फ्रैगमेंट बिकम्स अ सेपरेट मैग्नेट विद इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल। उस छोटे मैग्नेट का भी क्या होगा? अपने एक नॉर्थ पोल होगा और अपने एक साउथ पोल होगा। अच्छा देखिए गॉसेस लॉ जो है, गॉसेस लॉ ये कहता है कि आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो तो आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे इलेक्ट्रिसिटी में। अब यहाँ पे चूंकि मैग्नेटिज्म को स्टडी किया जा रहा है तो मैग्नेटिज्म में भी यही है कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को एवेल्युएट करना है तो आपको फिर एक इमेजिनरी सरफेस या गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसकी शेप क्या होगी? आर्बिट्रेरी होगी। तो यहाँ पर हम यही करने जा रहे हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को फाइंड करना चाहते हैं। क्लियर? एक बार मैग्नेट की, यानी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला जो बार मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड करना चाहते हैं तो हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। तो गॉसेस लॉ कहता है कि आप इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करें। तो यहाँ पर हम तीन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखें, इमेजिन थ्री गॉसियन सरफेसेस इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। तो देखिए आपके सामने एक फिगर शो हो रही है। इस फिगर में देखिए ये एक बार मैग्नेट शो करवाया गया। ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका क्या है? साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये आउट हो रही हैं। ये देखिए ये एरो इंडिकेट कर रहा है, ये भी आउटवर्ड को इंडिकेट कर रहा है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही हैं और साउथ पोल में एंटर हो रही हैं। ये देखिए साउथ पोल में क्या हो रही है? एंटर। तो मैंने कहा हमने यहाँ पर तीन जो है इमेजिनरी सर्फेसेज एस्यूम की हैं। एक ये वाली, ये देखिए, एक ये गॉसियन सरफेस है जिसको 1 का नाम दिया गया है। एक 2 है ये वाली जिसने पूरे बार मैग्नेट को इनक्लोज किया हुआ है, ये वाली, ये पूरी, ये 2। और एक 3 है जो जस्ट जिसने नॉर्थ पोल को इनक्लोज किया हुआ है। तो ये तीन हमने इमेजिनरी सरफेसेस ड्रॉ किए हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बारी बारी तीनों का देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का रिजल्ट क्या आया, कि मैग्नेट नेट फ्लक्स जो है वो आएगा या वो जीरो होगा। तो तीनों के केस में जीरो होगा। देखिएगा पहले में देखें कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस 1 इज जीरो। इसका क्या होगा? जीरो, क्योंकि इसके अंदर कोई मैग्नेट नहीं है, कोई नॉर्थ पोल या कोई साउथ पोल है ही नहीं। बिकॉज इट कंटेन्स नो मैग्नेटिक पोल, इसमें कोई पोल नहीं है, ना ही नॉर्थ पोल है ना ही साउथ पोल है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब जरा दूसरी पे आ जाए। ये जो दूसरी गॉसियन सरफेस है इसमें तो एक बार मैग्नेट आ रहा है, एक नॉर्थ पोल भी है और एक साउथ पोल भी है। लेकिन अब ये देखें कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ये आउट हो रही है। क्लियर? तो ये जो लीविंग फ्लक्स जितना है ये जा किस में रहा है? ये साउथ पोल में जा रहा है। ये उसका एंटरिंग फ्लक्स है। यहाँ से जितनी अमाउंट का फ्लक्स लीव कर रहा है उतनी अमाउंट का जो फ्लक्स है वो यहाँ पर क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है। ये जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से लीव कर रही हैं उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर क्या हो रही हैं? इन हो रही हैं। तो जब हम टोटल नेट फ्लक्स देखते हैं या नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखते हैं तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि नेट फ्लक्स जीरो है, कि जितनी अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से आउट हुई हैं उतनी यहाँ पर क्या हो रही हैं? इन हो रही हैं। तो एंटरिंग फ्लक्स और लीविंग फ्लक्स जो है ये दोनों सेम हो चुकी हैं और डायरेक्शन अपोजिट है। एक से आउट हो रहा है, एक में इन हो रहा है। तो इस वजह से नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। ये देखें हेंस नेट फ्लक्स इज जीरो। अब थर्ड पे आ जाए। थर्ड ने जस्ट किसको किया हुआ है? नॉर्थ पोल को इनक्लोज किया हुआ है। तो इसका भी जो नेट फ्लक्स होगा वो भी जीरो होगा। उसकी रीजन क्या होगी? क्योंकि आपको पता है कि एक ये तो अगर नॉर्थ पोल को इसने इंक्लोज किया हुआ है तो एक पोल वाला तो मैग्नेट होता ही नहीं है। अगर आप ये एक नॉर्थ पोल कंसिडर कर रहे हैं तो ये नॉर्थ पोल अकेला नहीं है बल्कि ये एक मैग्नेट है। इतना पार्ट जो है ये भी एक सेपरेट मैग्नेट है। इसके भी ये जो एक स्मॉल सेगमेंट हमने लिया हुआ है ये भी एक, मैंने कहा है कि एक सेपरेट मैग्नेट है। इसका भी अपना एक नॉर्थ पोल भी होगा और अपना एक साउथ पोल भी होगा। ये देखें कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस 3 इज अगेन जीरो। इसका भी 3 का भी क्या होगा? जीरो, बिकॉज इट इनक्लोजेस नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। इसने नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को इनक्लोज किया हुआ है विच एक्चुअली इज नॉट अ मोनोपोल, जो कि एक्चुअली एक सिंगल पोल नहीं है।
बट दिस स्मॉल सेगमेंट इज अ मैग्नेट, बल्कि ये छोटा सेगमेंट जो है ये भी क्या है, एक मैग्नेट है, हैविंग इट्स ओन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसका अपना नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल भी है। तो देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, इसकी समरी है, इसका जो थीम बताया था कि सबसे पहले आपने गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट देखनी है मैग्नेटिज्म की। और गॉसेस लॉ की मैग्नेटिज्म की स्टेटमेंट क्या कहती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, कि नेचर के अंदर जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद फिर हमने उसकी एक्सप्लेनेशन में मैथमेटिकल फॉर्म देखी, जो कि आपने देखा कि फाई एम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। फिर हमने क्या किया कि एक बार मैग्नेट एस्यूम किया है, और बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेक करना था। तो हमने तीन, क्योंकि गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है तो गॉसेस लॉ कहता है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, तो हमने तीन गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए और तीनों जगह पे देखा है कि जो नेट फ्लक्स है वो क्या आ रहा है, वो जीरो आ रहा है। ओके हो गया। अब हम इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब हमने इसकी इंटीग्रल फॉर्म प्रूव करनी है और देन उसकी डिफरेंशियल फॉर्म। तो देखें कंक्लूजन आगे, कंक्लूजन में देखें हमने कंक्लूड यही किया है कि द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, जो हमारी क्लोज सरफेस थी उसका नेट फ्लक्स क्या हुआ, वो जीरो हो गया, बिकॉज टोटल इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स। तो सो हम कह सकते हैं मैथमेटिकली कि मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्या हो गया, जीरो। तो ऊपर जो कि फाई एम इक्वल था इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए, तो इट मींस ये इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए इक्वल किसके हो गया, जीरो के हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये जो इंटीग्रल है इसमें एरिया एलिमेंट आ रहा है, और एरिया एलिमेंट जब आएगा तो आपको बड़ा क्लियर पता होना चाहिए कि इंटीग्रल कौन सा होता है, ये सरफेस इंटीग्रल होता है। अगर तो आता है यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट तो फिर ये वॉल्यूम इंटीग्रल होता। अगर यहाँ पे डी एल या डी एस होता तो फिर इट मींस लेंथ एलिमेंट था, तो इट मींस वो लाइन इंटीग्रल होता। लेकिन यहाँ पे चूंकि एरिया एलिमेंट आ रहा है तो ये क्या है, सरफेस इंटीग्रल है। तो अब इसको हम कह देते हैं कि हमारी क्या है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ है। जस्ट मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोगों ने देखा है कि नेट फ्लक्स जीरो हो गया, तो उसको हमने जीरो पुट करके उसकी इंटीग्रल फॉर्म बन गई। अब हमने इसकी डिफरेंशियल फॉर्म की तरफ मूव करना है, तो हम क्या करते हैं, ये इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पर हम अप्लाई करते हैं गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम को। और गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहता है कि सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल से रिप्लेस होगा, सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल से। लेकिन ये जो वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन का वेक्टर फंक्शन जो है उसके साथ क्या आएगा, डाइवर्जेंस आएगा। ये देखें डाइवर्जेंस, वर्ड डाइवर्जेंस है गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम में। गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहता है कि वेक्टर फंक्शन के साथ डाइवर्जेंस आ जाएगा, तो ये b था तो b किसके हो गया, डेल डॉट b, ये डाइवर्जेंस बन गया। और एरिया एलिमेंट किसके साथ रिप्लेस हुआ, वॉल्यूम एलिमेंट, इट मींस सरफेस इंटीग्रल किस में चला गया, वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो हमने यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया है, 1 और 2 को। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इट मींस राइट हैंड साइड भी सेम होगी। ये देखें राइट हैंड साइड इक्वल टू हो गई जीरो के। अब यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट तो जीरो हो नहीं सकता, वॉल्यूम एलिमेंट जो है ये डी वी जो है ये भी तो जीरो हो नहीं सकता। तो फिर ये जो प्रोडक्ट है ब्रैकेट के अंदर जो टर्म इनक्लोज की गई है डेल डॉट बी, ये इट मींस क्या है, जीरो की इक्वल आ गई। तो इसी को हम नाम क्या देते होते हैं कि ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो ये देखें यहाँ तक हमने टॉपिक अपने को वाइंड अप कर लिया। अगेन थीम माइंड में रखिएगा कि सबसे पहले गॉसेस लॉ की जो स्टेटमेंट है मैग्नेटिज्म वाले की, वो आपने लिखनी है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो है वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आना है। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आपने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बतानी है कि फाई एम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए। अच्छा, मैथमेटिकल फॉर्म बता के फिर आपने ये बताना है कि इसका जो नेट फ्लक्स है ये एक्चुअली जीरो होता है। और नेट फ्लक्स जीरो कैसे है, उसकी हमने एक एग्जांपल ली कि हमने एक बार मैग्नेट लिया, तो वहां पर तीन इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ की, तो वहां पर गॉसेस लॉ को अप्लाई किया और ओवरऑल हमने वो सारी एक्सप्लेनेशन को देखा है कि नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। तो वो जो मैथमेटिकल फॉर्म आई थी वहां पर आपने फाई एम को जीरो पुट किया, तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो, जो कि उसकी क्या आ गई थी, वो इंटीग्रल फॉर्म थी। फिर आपने डिफरेंशियल फॉर्म की तरफ स्विच करना था, तो आपने जस्ट क्या किया कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में रिप्लेस किया बाय यूजिंग द गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। वहां से आपके पास ये क्या आ गया, डिफरेंशियल फॉर्म आ गया। तो नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक जो है ये बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट इसका आ चुका होगा। अगर फिर इसके अबाउट कोई आपका रिमेनिंग कोई क्वेश्चन ऐसा पेंडिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।